फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। नसीहत करो, नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है। अद्दीन अन नसीहा, सारे का सारा दीन नसीहत ही है। सारा दीन क्या है? नसीहत है। नसीहत खैर खाई होती है। हर बड़ा अपने से छोटे को नसीहत करता है। उस्ताद अपने शागिर्दों को नसीहत करता है। बाप अपनी औलाद को नसीहत करता है। बड़ा भाई छोटे अपने बहन भाइयों को नसीहत करता है। हर समझदार बंदा दूसरों को नसीहत करता है, यानी उनकी खैर खाही करता है। एक जुमला कहता हूँ, सारे अपने दिल पे लिखो। किसी भी छोटे की, चाहे वो शागिर्द हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो बहन भाइयों में से हो, किसी भी छोटे की बदबख्ती की इंतहा होती है या उसकी बदबख्ती की दलील होती है कि जब बड़ा उसको नसीहत करने से इसलिए डर जाए, रुक जाए कि मैं अगर इसको नसीहत करूँगा तो पता नहीं ये आगे से क्या कहेगा। बाप औलाद को नसीहत करना चाहता है, लेकिन उसको तवक्को नहीं है कि मैं नसीहत करूँगा तो ये खामोशी से सुन लेंगे या आगे से बोल पड़ेंगे, उल्टा गुस्ताखी करेंगे, बेअदबी करेंगे, अपने आप के लिए जहन्नम बन जाएंगे। इसलिए बाप नसीहत न करे अपनी औलाद को कि आगे से क्या करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, बोल पड़ेंगे, तो ये औलाद के लिए बदबख्ती की इंतहा है। शागिर्द को उस्ताद इसलिए नसीहत न करे कि मैं अगर नसीहत करूँगा तो ये पता नहीं आगे से क्या कहेगा, पता नहीं क्या बोल पड़ेगा, पता नहीं क्या रद्द अमल देगा, मदरसा छोड़ देगा, फ़लाँ करेगा। यानी कोई भी इस तरीके से, इस वजह से उस्ताद नसीहत नहीं करता कि मेरा जी तो चाहता है कि मैं इसको कहूँ कि बाल ठीक करो, मैं इसको कहूँ कि भी ये कॉलर कटवा दो, मैं इसको कहूँ कि भी तुम कपड़े सुन्नत के मुताबिक पहना करो। नसीहत उस्ताद करना चाहता है, लेकिन इसलिए नहीं करता कि शागिर्द से सुनने की, मानने की तवक्को नहीं है। अब वो नसीहत रोक देता है तो ये शागिर्द की बदबख्ती की इंतहा है। इस तरीके से बड़ा भाई अपने छोटे बहन भाइयों को नसीहत करना चाहता है, लेकिन इसलिए नहीं करता कि आगे से पता नहीं क्या कहेगा। एक बाप समझा रहा है बेटे को कि भी ये पढ़ाई में फ़ायदा है, यूँ फ़ायदा है, यहाँ पढ़ो, फ़लाँ करो, समझा रहा है। आगे से बेटा कहता है तेरा क्या, मेरी मर्ज़ी मैं जैसे करूँ। अब बताओ ये बेटा कभी नेक बख्त हो सकता है जो बाप के सामने यूँ बदतमीज़ाना अंदाज में बोल रहा है? ये उसकी बदबख्ती की इंतहा है कि बाप उसका खैर खा, उससे बढ़ के खैर खा और कौन होगा। वो खैर खाई कम, अगर तुझे न भी अमल करना हो कम अज़ कम अदब से सुन तो ले, कम अज़ कम अदब से सुन तो ले। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये जुमला कि बदबख्ती की इंतहा समझो या बदबख्ती की दलील समझो कि जब बड़ा छोटे को, उस्ताद शागिर्दों को, माँ बाप औलाद को, बड़ा बहन भाई छोटों को इस वजह से नसीहत न करे कि मैंने अगर इनको नसीहत की तो आगे से पता नहीं इनका रद्द अमल क्या होगा। समझाने लगा है कि जी बाल यूँ नहीं होते, यूँ होते हैं, गलत है। वो आगे से या तो बक बक करके बोल देता है या कहता है चल तेरा क्या है, जा रहा हूँ। तो जिस वक़्त ये कैफियत बन जाए औलाद की, ये कैफियत बन जाए शागिर्दों की, ये कैफियत बन जाए छोटे बहन भाइयों की, तो उनकी बदबख्ती की ये बहुत बड़ी दलील है और उनकी बदबख्ती की ये इंतहा है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बात को अपने दिल पे लिखो। ये बहुत कीमती बात मैं कह रहा हूँ, ज़िंदगी के लिए तुम्हें एक मोती दे रहा हूँ कि अपने पल्ले इस बात को बांधो कि वो वक्त अल्लाह न करे कि मेरी ज़िंदगी में आए कि जब मेरा बाप मुझे इसलिए नसीहत नहीं करता कि ये आगे से बदतमीज़ी बोलेगा, ये आगे से पता नहीं क्या मुझे जवाब देगा, ये पता नहीं मुझे क्या कुछ इसका रद्द अमल होगा, और वो रद्द अमल इतना गंदा होगा, उसमें नुकसान बाप का नहीं होगा, नुकसान उसी का होगा। नुकसान बाप उसको बारिश से बचाना चाहता है और वो दौड़ करके परनाले के नीचे खड़ा होना चाहता है। अरबी का मकूला है ना, फर्रा मिनल मतर
कर्रा तहतल मीज़ाब। बारिश आ रही है, बारिश भीगा भागा, कहाँ जाके खड़ा हो गया? परनाले के नीचे। तो बताओ बारिश का पानी ज़्यादा आ रहा था या परनाले वाली जगह पर ज़्यादा आएगा? परनाले का ज़्यादा है, वो सारा इकट्ठा होके आएगा। तो अब ये बदबख्ती की इंतहा है औलाद की, छोटों की, शागिर्दों की, कि जब उस्ताद बेचारा दिल में तो सोच रहा है कि मैं इनको नसीहत करूं, लेकिन करता क्यों नहीं है? इसलिए नसीहत नहीं करता कि उस शागिर्द से मानने की तवक्को नहीं है, उस बेटे से औलाद से मानने की तवक्को नहीं है, उस बहन भाइयों से छोटों से मानने की तवक्को नहीं है। तो ये उनके लिए बदबख्ती की इंतहा है। याद रख लो ये जुमला, बहुत बड़ी बदबख्ती है बंदे की कि बड़ा इसलिए छोटे को नसीहत नहीं करता कि वो उसके आगे क्या करेगा, पता नहीं क्या जवाब देगा, बदतमीज़ी करेगा, उल्टा असर लेगा, जब बजाय खैर की तरफ आने के उल्टा शर की तरफ जाएगा। बारिश से वो भागेगा तो कहाँ जाके खड़ा होगा? परनाले के नीचे जा खड़ा होगा। तो वो तो बेचारा उसको बारिश से बचा रहा था कि ये बारिश में भीग जाएगा, इसके कपड़े भीग जाएंगे, इसको सर्दी लग जाएगी, वो उसको बारिश से बचाना चाहता था। लेकिन उस नसीहत का असर ये हुआ कि वो बारिश से हट के कहाँ खड़ा हो गया? लो चल, मेरे कपड़े होते रहें गीले, मुझे सर्दी लगती रहे, मेरे कपड़े भीगते रहें, मुझे परवाह नहीं है, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला। अब जिस वक़्त ये हाल औलाद का हो जाए, जब ये हाल शागिर्दों का हो जाए, जब ये हाल छोटे बहन भाइयों का हो जाए, तो बस ये बदबख्ती की दलील है और बदबख्ती की इंतहा है। अल्लाह करे कि हम में से कोई भी ऐसा ना हो कि मेरा बाप सोच रहा है कि मैं इसको नसीहत करूं या ना करूं, करूं तो पता नहीं क्या कहेगा। मेरा उस्ताद सोच रहा है कि मैं इसको नसीहत करूं कि ना करूं, अगर करूं तो पता नहीं ये क्या कहेगा। मेरा बड़ा भाई बहन में से कोई सोच रहा है कि मैं इसको नसीहत करूं, पता नहीं ये क्या। अब वो बेचारे इसलिए नसीहत नहीं करते कि मेरे रद्द अमल से वो मुतमईन नहीं है। अगर उनको ये यकीन होता कि ये बंदा हमारी नसीहत पे और भी कुछ नहीं, अमल नहीं भी करेगा, लेकिन सुकून से मोहब्बत से सुन लेगा, कम अज़ कम समझेगा सही कि वाकई ये मेरी खैर खाई कर रहा है, मेरी नसीहत कर रहा है, मुझे अच्छा रास्ता दिखा रहा है, मुझे कम अज़ कम सुन लेगा अदब से, एहतराम से, तो फिर भी गनीमत है। और याद रखिए, जहन्नमी लोगों का सबसे बड़ा अफसोस ये होगा, लो कुन्ना नस्माओ, जहन्नमी लोगों का सबसे बड़ा हसरत अफसोस ये होगा, काश हम दुनिया में सुना करते कि कोई हमें खैर खाई करता, कोई हमारी नसीहत करता, कोई हमें दीन समझाता, कोई हमें अच्छी बातें बतलाता, और हम काश कि हम सुना करते। लो कुन्ना नस्माओ, ये पहले नंबर पे है। और ना के लो कि हम उन्हें अकल में जगह देते, समझते, ये बात का है। पहली बात सुनना है। अगर कोई बंदा सुनना ही गवारा नहीं करता नसीहत को, खैर खाई को, इससे बड़ा बदबख्त है ही कोई नहीं। तो इसलिए कुरान मजीद क्या कहता है? नसीहत करो। नसीहत नफ़ा किसको देगी? ईमान वालों को। फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, ये कैद लगाई है। मुस्लिमीन नहीं कहा, इंसान नहीं कहा, मखलूक नहीं कहा, सिर्फ ईमान वाले। नसीहत नफ़ा किन को देती है? ईमान वालों को। जिनके अंदर ईमान न हो वो नसीहत करने वाले की नसीहत का उल्टा मजाक उड़ाते हैं, वो नसीहत करने वाले की उल्टा नाफरमानी करते हैं, उल्टा उसका असर लेते हैं, परवाह भी नहीं करते। तो समझो नसीहत करने वाले का कसूर नहीं है, जिनको नसीहत की है उनका कसूर है। समझे? उनका कसूर है। इसलिए अल्लाह करे कि हम में से कोई ऐसा ना हो, अपने आप को नसीहत का मोहताज समझें, हर वक़्त मोहताज समझें। हत्ता कि नसीहत अगर दीवार पे लिखी हो उसका भी अपने आप को मोहताज समझें। दीवार बोल तो नहीं रही, लेकिन उसका भी अपने आप को मोहताज समझें कि मैं नसीहत का हर वक़्त मोहताज हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक